दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको ओलंपिक गेम के कंप्लीट इतिहास के बारे में बताने जा रहा हूं और ये भी बताने जा रहा हूं कि कैसे भारत ओलंपिक में ज़रूरत से ज़्यादा गोल्ड मेडल ले सके। तो दोस्तों इस चीज़ को जानने के लिए आप पूरे वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो स्किप मत करिएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो हेलो दोस्तों, आपका अपने चैनल नमस्ते ट्यूब में स्वागत है। मैं आपका दोस्त अविनाश। दोस्तों वैसे तो ओलंपिक गेम का इतिहास लगभग 3000 साल पुराना है। सबसे पहले ओलंपिक गेम यूनान के माउंट ओलंपस में 776 ईसा पूर्व शुरू हुआ था। तो ये गेम जो है वहाँ के भगवान ज्यूस भगवान के शान में शुरू हुआ था। लेकिन कुछ गेम जो उस समय था वो अभी भी होता है, जैसे कि उस समय जेवलिन थ्रो था, डिस्क थ्रो था, एथलीट था, रेसलिंग था, और कुछ चीज़ जो था वो अभी नहीं होता है, जैसे कि आपका पोइट्री और म्यूज़िक था, वो अभी ओलंपिक में नहीं होता है। तो कहा जाता है कि मॉडर्न ओलंपिक एथेंस ग्रीस में 1896 में शुरू हुआ था, लेकिन उसमें भी ज़्यादा इवेंट नहीं था जैसे कि अभी होता है। तो दोस्तों आपने देखा कि इस ओलंपिक में भारत के 117 कंटेस्टेंट गए थे और भारत इस बार ओलंपिक में एक सिल्वर के साथ 5 ब्रॉन्ज लेके 71वें स्थान पे था। जबकि सरकार जो है इस ओलंपिक में 470 करोड़ खर्च किया था। कितना अजीब बात है कि इस ओलंपिक में हम अपने पड़ोस देश पाकिस्तान से 9 पायदान नीचे हैं, जो कि एक गोल्ड मेडल लाके 62वें नंबर पे है और हम 71वें नंबर पे हैं। मतलब कि समझिए, जब हम अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान से ओलंपिक में पिछड़ रहे हैं तो हम चीन से क्या कंपेयर करेंगे, जो कि इस बार ओलंपिक में 40 गोल्ड मेडल लाके अमेरिका के बराबर था गोल्ड मेडल में, जबकि वो ब्रॉन्ज और सिल्वर के चलते दूसरे पायदान में था। तो उससे हम क्या कंपेयर करेंगे। तो दोस्तों आप भी सोचते होंगे कि ऐसा होता क्यों है, भारत क्यों ओलंपिक में इतना पिछड़ता है, दुनिया क्यों हम पे हंसता है। तो दोस्तों इस चीज़ का जानने के लिए हमारा जो पुराना सोच है वो भी जिम्मेदार है। क्योंकि दोस्तों आप जानते होंगे कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में अर्जुन जैसे महान शख्स जन्म लिए थे, जो कि आँख में पट्टी बांध के मछली की आँख में तीर चलाते थे, और पृथ्वीराज चौहान जैसे राजा जन्म लिए थे जो कि शब्द भेदी तीर चलाते थे। और आज हमारा क्या हाल है आप सोच लीजिए। हम तो हर चीज़ में पिछड़े हैं, तीर धनुष में भी उतना अच्छा से नहीं आ पा रहे हैं, और आपका जेवलिन थ्रो में केवल अगर आप नीरज चोपड़ा को छोड़ दीजिए तब हम हर चीज़ में पिछड़े हुए हैं। तो दोस्तों इसका रिस्पॉन्सिबल कुछ कारण अंग्रेज का एजुकेशन सिस्टम है, क्योंकि जो भी हमारा एजुकेशन सिस्टम चल रहा है वो काफ़ी कुछ अंग्रेज़ों का दिया हुआ है। और अंग्रेज़ों का एजुकेशन सिस्टम जो है मैकॉली के द्वारा शुरू किया गया था। असली में क्या था कि भारत जब अंग्रेज़ों का गुलाम था तो अंग्रेज़ों को भारत में ज़रूरत से ज़्यादा क्लर्क का ज़रूरत था, तो उन लोग यहाँ पे इंग्लिश एजुकेशन को शुरू किए, और साथ ही यहाँ पे उन लोग ज़रूरत से ज़्यादा क्लर्क को खोजने के लिए अपना एजुकेशन सिस्टम शुरू किए थे, जो अभी भी चल रहा है। तो उसमें स्पोर्ट्स का उतना वैल्यू नहीं था। और दोस्तों आप जानते होंगे कि हमारे देश में एक फेमस कविता है जिसमें ये कहा जाता है कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। मतलब कि क्या है, इस कविता से ये समझाया जा रहा है कि यहाँ पे स्पोर्ट्स खेलना का मतलब वो इंसान खराब है। ये सोच है, ये सोच ऐसा नहीं है कि सरकार का दिया हुआ है, ये हमारे पेरेंट्स के दिमाग में और उनके पूर्वज के दिमाग में भी ये भरा हुआ है कि स्पोर्ट्स का कोई कैरियर नहीं है। तो दोस्तों ये चीज़ जो है पूरी तरह से सही नहीं है, गलत भी नहीं है। दोस्तों मैं बता रहा हूँ कि मैंने एक वीडियो देखा था, उसमें ये देखा कि एक 4 साल या 5 साल की चाइना की बच्ची थी, वो जिम्नास्ट कर रही थी, जबकि 4 साल या 5 साल की एक भारत की बच्ची थी, वो डांस कर रही थी। तो ये जो है भारत का सच्चाई है दोस्तों, कि भारत जो है स्पोर्ट्स में एकदम पीछे है। यहाँ के लोग स्पोर्ट्स को ख़राब समझते हैं, ये पूरी तरह से सही है। दोस्तों बहुत पहले मैंने एक वीडियो देखा था, उसमें भारत का एक फुटबॉल प्लेयर था, मतलब कि वो जो है नेशनल लेवल का प्लेयर था, उसको बहुत सारा गोल्ड मेडल मिला था, लेकिन वो अपना गोल्ड मेडल दिखा के रो रहा था, बोल रहा था देखिए मैंने इतना सारा गोल्ड मेडल जीता है, लेकिन मुझे अभी और कोई काम नहीं मिला, तो मैं ये सब गाड़ी का सफाई कर रहा हूँ। तो ये हाल है हमारे यहाँ स्पोर्ट्स का। तो दोस्तों वैसे अगर आप स्पोर्ट्स का बजट देखिएगा तो भारत का इस बार ओलंपिक का स्पोर्ट्स का बजट 470 है, जो कि अमेरिका और यूरोप से काफ़ी कम है। आपको शौक लगेगा ये जान के कि अमेरिका का इस बार स्पोर्ट्स का जो बजट है वो 20,000 करोड़ है, इंग्लैंड का 11,000 करोड़ है, चीन और रूस का 18 से लेकर 20,000 करोड़ है, और भारत का केवल 470 करोड़ है। तो दोस्तों ये तो ऐसा चीज़ है जो कि यहाँ पे चल रहा है, स्पोर्ट्स को ख़राब समझा जाता है। तो आखिर हम ऐसा क्या करें, सरकार ऐसा क्या करे
कि जिससे कि इस चीज़ को धीरे धीरे इम्प्रूव किया जा सके। तो दोस्तों मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अमेरिका में या फिर यूरोप में बहुत सारा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है, बहुत सारा स्पोर्ट्स रिसर्च सेंटर है। तो सरकार और प्राइवेट कंपनी को भारत में भी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाना चाहिए, स्पोर्ट्स रिसर्च सेंटर बनाना चाहिए, और जो यहाँ के जो टैलेंटेड हैं उन लोग को मौका देना चाहिए, और जो टैलेंटेड है उसको सेलेक्ट करना चाहिए। क्योंकि आप देखे होंगे कि हमारे यहाँ गांव-गांव में भी टैलेंटेड लोग भरे हुए हैं जिनको मौका ही नहीं मिलता। और दूसरा चीज़ ये है दोस्तों कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें कम से कम, चाहे कोई भी बोर्ड हो, स्टेट बोर्ड हो, चाहे CBSE बोर्ड हो, चाहे ICSE बोर्ड हो, उसमें मेन सब्जेक्ट के साथ एक स्पोर्ट्स का भी एक सब्जेक्ट होना ही चाहिए। तो उससे क्या होगा कि बच्चे जो हैं सब सब्जेक्ट के साथ स्पोर्ट्स में भी ध्यान देंगे और उसमें अपना कैरियर बनाएंगे, और सरकार को भी उनको सेलेक्ट करने में आसानी होगा। और दूसरा स्टेप सरकार ये कर सकता है कि आप देखे होंगे कि हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं इस देश के, उन लोग ज़्यादातर IAS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर बनना चाहते हैं। तो जो भी स्पोर्ट्स में या फिर ओलंपिक में जो गोल्ड मेडल लेता है उसको कम से कम IAS या PCS अधिकारी तो बनाना चाहिए। इससे क्या होगा कि जितने भी यहाँ के स्टूडेंट हैं उन लोग स्पोर्ट्स में अपना कैरियर बनाने का सोचेंगे, और बहुत सारा कोचिंग जो है स्पोर्ट्स में उन लोग को ट्रेन करेगा। उससे क्या होगा कि स्पोर्ट्स में भारत भी इम्प्रूव होगा, भारत का भी नाम रोशन होगा। तो दोस्तों आप भी सोचते होंगे कि अमेरिका और यूरोप जो है स्पोर्ट्स में इतना मेडल जीत के दुनिया के सामने क्या साबित करना चाहता है। तो दोस्तों वो ये साबित करना चाहता है कि वो दुनिया में सबसे ताकतवर है, बिना वो लड़ाई के भी खेल के माध्यम से अपना ताकत को पूरे दुनिया के सामने उन लोग दिखाते हैं। उन लोग ये भी दिखाते हैं कि उन लोग का देश का साइंस और टेक्नोलॉजी कितना एडवांस है, जो इतना मेडल ला रहा है। और साथ ही वहाँ के सरकार जो है अपने लोगों को खुश करता है कि देखिए हमने ओलंपिक में कितना मेडल दिलाया अपने खिलाड़ियों को। तो दोस्तों ये सब कुछ छोटा छोटा स्टेप है जिसको लेके भारत जो है वो भी ओलंपिक में मेडल जीत सकता है। और यहाँ का जो मानसिकता है वो इतना जल्दी बदलेगा नहीं। लेकिन अगर आप स्पोर्ट्स का बात करिए तो यहाँ के जितने भी स्टूडेंट हैं उन लोग को स्पोर्ट्स में केवल एक क्रिकेट समझ में आता है, क्योंकि कारण ये है कि स्पोर्ट्स के क्रिकेट के जो प्लेयर होते हैं उन लोग को ज़रूरत से ज़्यादा पैसा मिलता है। स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा फंडिंग जो है प्राइवेट से भी आता है और गवर्नमेंट से भी कुछ आता है, जिससे कि जितने भी लोग हैं क्रिकेट के जितने भी प्लेयर हैं उन लोग सबको जानते हैं, और सब खिलाड़ी को उतना नहीं जानते हैं। तो दोस्तों आपको ये जान के बहुत अजीब लगेगा कि जैसे इस बार ओलंपिक में नीरज चोपड़ा जब अपने ओपोनेंट से खेल रहे थे तो वो जो थे स्पोर्ट्स के समय केवल एक बार अपना अच्छा से परफॉर्मेंस दिए थे। उसके बाद जो उनका जो बहुत सारा अटैम्प्ट था वो ऐसे ही बेकार चला गया था। बात यह है कि वो अपने ओपोनेंट को देख के थोड़े से नर्वस हो गए थे, और हमारे बहुत सारे जो प्लेयर हैं उन लोग मैक्सिमम में चौथे रैंक पे रुक गए थे, चौथे रैंक से आगे बढ़ ही नहीं पा रहे थे। असली में क्या है कि उन लोग के अंदर बहुत सारा मेंटली टेंशन रहता है, उन लोग के अंदर बहुत सारा दबाव रहता है, पूरे देश का आशा रहता है, लेकिन उन लोग भी थोड़े से नर्वस हो जाते हैं। तो कम से कम उन लोग को जो भी ट्रेनिंग मिलता है तो ट्रेनिंग ऐसे देना चाहिए कि उन लोग जो है मेन समय अपने परफॉर्मेंस के समय कम से कम नर्वस ना हो। उन लोग को ये नहीं लगना चाहिए कि उन लोग अगर हार गए तो सब खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। तो उन लोग को ये कहना चाहिए कि उन लोग अब आगे भी कर सकते हैं। यही है, उन लोग का कैरियर कम से कम कुछ होना चाहिए। अगर कैरियर का उन लोग का फिक्स नहीं रहेगा तो उन लोग को भी अपने कैरियर को लेकर नर्वसनेस रहेगा। उन लोग को ये लगेगा कि जैसे कि इस बार अगर ओलंपिक में हम मेडल नहीं जीत पाएंगे तो अगले बार नहीं जीत पाएंगे तो हमारा कैरियर क्या होगा। तो सरकार को कम से कम उन लोग के कैरियर के बारे में कुछ सोचना चाहिए कि उन लोग ओलंपिक में आए हैं तो कम से कम उन लोग का भी कुछ कैरियर होना चाहिए, जिससे कि उन लोग अपने कैरियर को लेके कम से कम परेशान न रहें। तो ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि मैंने आपको ओलंपिक के इतिहास के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन दिया और ये बताया कि कैसे भारत ओलंपिक में मेडल जीत सकता है। हो सकता है आपको अच्छा लगा हो। मैंने तो ये केवल आपको एक सजेशन दिया है, इसको सरकार या फिर यहाँ की प्राइवेट कंपनी या फिर सब पेरेंट्स माने या ना माने उनका मर्जी है, लेकिन जो मैंने बताया वो सही बात है। अगर ये सब चेंज नहीं होगा तो हमारा अभी 1.5 अरब का जनसंख्या है, बाद में 2 अरब का जनसंख्या हो जाएगा, लेकिन मेडल का नंबर यही रहेगा। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि मैंने आपको जो भी इन्फॉर्मेशन दिया है हो सकता है आपको अच्छा लगा हो। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करिए, चैनल में पहले बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले बार किसी और टॉपिक पे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।